नमस्कार दोस्तों। आज 28 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंद। नमस्कार दोस्तों, आज 28 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? आपका सही जवाब है 600 विकेट। यहाँ पर हम आपको बता दें, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न 708 और भारत के अनिल कुंबले 619 ही हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था। वे साल 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले कोई पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का 563 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? आपका सही जवाब है 47 शिक्षक। यहाँ पर हम आपको बता दें, देश भर के 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया गया था। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अवार्ड की स्वतंत्रता राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों से शिक्षकों का चयन साक्षात्कार आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? आपका सही जवाब है 30 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आगामी 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सार्वजनिक रूप से मूर्तियां, ताजिया एवं अलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020 से 21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? आपका सही जवाब है 4.5%। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020 से 2021 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर 0 से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है। बैंक ने कहा कि जानकारी से मार्च 2020 से 2021 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन
स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। आपका सही जवाब है रूस। यहाँ पर हम आपको बता दें, रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को हुई अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। गामालेया रिसर्च यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 तैयार की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा के सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है 500 मिलियन डॉलर। यहाँ पर हम आपको बता दें, इस परियोजना से मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही यात्रियों के यात्रा समय और जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। अनुमान के अनुसार इस परियोजना के प्राथमिक लाभार्थियों में 22% महिला यात्री शामिल हैं, जो बेहतर सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित होंगी। यह परियोजना सड़क आधारित परिवहन की तुलना में तेज, अधिक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करके मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गतिशीलता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान में सहायता करेंगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? आपका सही जवाब है 20 करोड़ रुपए। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन OMO को के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। इस OMO को परिचालन 2 चरण में किया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि नीलामी चरणों में 27 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आरबीआई 27 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले OMO के अंतर्गत साल 2024 के से साल 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम से सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? आपका सही जवाब है 6 महीना। यहाँ पर हम आपको बता दें, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने के अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? आपका सही जवाब है कर्नाटक। यहाँ पर हम आपको बता दें, कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण है। यह घोषणा की है कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षक का अधिकार, राइट टू एजुकेशन,
कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अधिकार कानून के अंदर लाया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ITI संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? आपका सही जवाब है ITI बॉम्बे। यहाँ पर हम आपको बता दें, ITI बॉम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LIS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि इस प्रौद्योगिकी के में अरबों डॉलर के उद्योगों की सहायता की क्षमता है, जिनमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित हैं।